हाय दोस्तों। एक सवाल जो हर आम निवेशक के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। मैं जो तरीका अपना रहा हूँ क्या वो सही तरीका है? क्या ये मुझे 2025 तक फाइनेंशियली आजाद बना पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये मन में उठता है, अगर तरीका ही गलत निकला तो क्या पूरी जिंदगी पछतावा ही रह जाएगा? तो दोस्तों आज वीडियो है उन लोगों के लिए जो बस पैसा बनाना चाहते हैं और बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। और दोस्तों ऐसे ही 3 स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे कि दोस्तों बड़ा पैसा तो बनाया जा सकता है, लेकिन कौन सा ऐसा तरीका है जिससे सबसे ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इन तीनों स्ट्रेटजी के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों तीनों स्ट्रेटजी के बारे में देखें तो पहला वो निवेशक है जो दोस्तों मिड कैप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उससे पैसा मतलब वो ज़्यादा पैसा बना सकता है। या वो निवेशक जो मिड कैप कंपनियों में जिसका मार्केट कैप 10,000 12,000 15,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनियां हैं, अगर उनमें निवेश करता है वो ज़्यादा पैसा बना सकता है। या दोस्तों वो ज़्यादा पैसा बना बना सकता है जिसकी मार्केट कैप 5,000 से कम की कंपनियां हैं। मान लो उनका मार्केट कैप 500 करोड़ है, 1,000 करोड़ है, 2,000 करोड़ की कंपनियां हैं। अगर उनमें निवेश करता है तो वो ज़्यादा पैसा बना सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही 3 सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। तीनों का दोस्तों रास्ता अलग है, लेकिन तीनों का दोस्तों मंजिल एक है कि बड़ा पैसा बनाना, लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाना। तो इसको जरूर देखेंगे कि कौन सा ऐसा सिनारियो है जिससे लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर दोस्तों देना चाहेंगे कि दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो फॉर्मूला है, ये जस्ट फॉर स्टडी एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। और दोस्तों सबसे पहला अगर सिनेरियो देखेंगे पहले इन्वेस्टर्स के बारे में, तो दोस्तों ये लॉन्ग मतलब इसका भी लक्ष्य लॉन्ग मतलब लंबी अवधि का इसका भी लक्ष्य है। और ये अपने पोर्टफोलियो में परसिस्टेंट सिस्टम, वीबीएल, सीडीएल जैसी मजबूत कंपनियां एग्जांपल के लिए रखता है। वो हर महीने सिप करता है और सिप उसका मतलब वो सिप करने के लिए डरता भी नहीं है और लगातार उसका सिर्फ सिप चालू ही रहता है। कंपनी ऊपर जाए या कंपनी नीचे आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो करता है तो सिर्फ सिर्फ सिप ही करता है। और दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मान लो इसने 5 लाख लगाया, आज के दौर में इसने 5 लाख लगाया, अगर उसको 22% का CAGR मिलता है, वो अपने मजबूत कंपनियों में बना रहता है, कोई भी बिना कोई और एक्स्ट्रा कंपनी ऐड किए हुए वो अपने मजबूत ग्रोथ कंपनी में बना रहता है। अगर उसको 22% का CAGR मिलता है तो 2050 तक वो 6.9 करोड़ तक बना सकता है। तो ये काफी स्ट्रांग स्ट्रेटजी मानी जाती है, ये भी सिनेरियो काफी स्ट्रांग जरूर माना जाता है। वहीं पर मान लो दोस्तों ये इस स्ट्रेटजी को अपनाता है तो इसके प्रोस क्या होंगे और इसके कॉन्स क्या होंगे, इसको भी जानना बेहद जरूरी है। अगर प्रोस में देखेंगे तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो दिमाग को एकदम शांति रहेगी, उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो लगातार अपनी मजबूत कंपनी में बना हुआ है। और दोस्तों जो सबसे बड़ा जो दूसरा फायदा मिलेगा, तो लंबी अवधि अवधि में दोस्तों वो बड़ा रिटर्न तो जरूर बना सकता है, ये चीज तो है। क्योंकि दोस्तों ये कंपनियां काफी स्ट्रांग है, काफी मजबूत कंपनियां हैं, अगर उसमें वो बना रहता है, टिका रहता है, तो काफी बड़ा पैसा वो जरूर बनाने में कामयाब हो सकता है। और जो दोस्तों तीसरा फायदा हो सकता है कि ज्यादा सोचकर बार बार ट्रेड करने की उसको जरूरत नहीं है, ये भी दोस्तों एक प्रोस जरूर है। वहीं पर दोस्तों अगर कॉन्स पर नजर दौड़ाएंगे तो कि अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो कोई करता है तो उससे नुकसान क्या हो सकता है। तो उससे नुकसान ये हो सकता है जो ग्रोथ मिल मिल रहा है, मान लो जो उसको अभी ग्रोथ मिल रहा है, एक समय के बाद जब ये कंपनियां हैवी लार्ज कैप कंपनियां बन जाएंगी तो दोस्तों ऐसी कंपनियों का ग्रोथ स्लो हो सकता है, तो उसका पोर्टफोलियो भी स्लो हो सकता है, ये एक रिस्क जरूर है। वहीं पर दोस्तों सिप का अगर वो अपनी उन कंपनियों में सिप करता है और अगर वो कोई अलग कंपनी ऐड नहीं करता है, तो दोस्तों कई सारे ऐसे मौके छूट सकते हैं जो फ्यूचर में मल्टी बैगर कंपनियां बन सकती है, वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करता है, तो दोस्तों कल के दिन उसको रिग्रेट हो सकता है, ये भी एक रिस्क फैक्टर जरूर है, ये भी एक कॉन्स जरूर है। वहीं पर दोस्तों तीसरा देखेंगे और दोस्तों आगे बढ़ेंगे दूसरे सिनेरियो की तरफ, जो दूसरा इन्वेस्टर्स है वो क्या क्या कर रहा है। तो दोस्तों सिनेरियो 2 में दूसरा इन्वेस्टर थोड़ा वैज्ञानिक टाइप का है, तर्क से चलता है, वो अलर्ट रहता है, वो कहता है जब तक किसी कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ से कम है तब तक मैं सिप करता रहूंगा। लेकिन जैसा ही उस कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ क्रॉस करेगी तो मैं अपना सिप
कैंसिल कर दूंगा, वो अब मैं अपना सिप नहीं करूंगा। और सिप मतलब कैंसिल करने का मतलब है कि सिप मैं वहां पर उसको सिप को छोड़ दूंगा और मैं दूसरी कंपनी को फाइंड आउट करूंगा जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ या 12,000 करोड़ या 15,000 करोड़ के आसपास है। तो ऐसी कंपनियों में मैं ढूंढूंगा। तो ऐसी कंपनियों को वो ढूंढता है जिसका मार्केट कैप 10,000 12,000 करोड़ के आसपास का है, वो उसमें पैसा लगाता है। अगर उसका भी मार्केट कैप 15,000 करोड़ होता है तो वो उसको भी छोड़ देता है और वो तीसरी कंपनी ढूंढता है, फिर चौथी कंपनी ढूंढता है। वो ऐसा ही करता ही जाता है कि वो ऐसी मजबूत स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनियों में निवेश कर रहा है जिसका मार्केट कैप 10-12 हज़ार करोड़ का है। वो जैसे ही उसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ का होता है वो उसको उसमें निवेश करना छोड़ देता है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला जरूर बन जाता है। तो दोस्तों मान लो वो निवेशक अगर उसने आज के दौर में पैसा लगाया 5 करोड़ 5 लाख अगर वो लगाता है एग्जाम्पल के लिए, अगर उसको CAGR मिलता है 28%, क्योंकि वो मेहनत भी कर रहा है, काफी मशक्कत भी कर रहा है। अगर उसको 28% का CAGR मिलता है तो 2050 के लिए वो 19.7 करोड़ बना सकता है। ये चीज तो है कि वो काफी अच्छा पैसा बना सकता है। अगर इसमें प्रोस की बात करें, इसका फायदा क्या हो सकता है इसकी बात करें, तो ग्रोथ फेज का दोस्तों पूरा फायदा उठा सकता है। ये ऐसी कंपनी में निवेश करेगा जो मार्केट में अभी भागने के लिए तैयार रहती है। मोस्टली दोस्तों जो मिड कैप टाइप की स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में मल्टी बैगर बनने का दम काफी ज्यादा होता है। और दोस्तों ऐसी कंपनियां काफी स्ट्रांग होती है, काफी बड़ा मतलब चांस ये बनता है कि फ्यूचर में बड़ा कर सकती है। तो जो 10,000 12,000 8,000 करोड़ के आसपास की कंपनियां होती हैं, अगर वो मजबूती से अच्छा बढ़ रही हैं तो आपको इस पर डीप स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों जो एक और इसका फायदा हो सकता है कि जब कंपनियां कोई भागती हैं ना तो उसका वैल्यूएशन भी ज्यादा हो जाता है। तो ऑटोमेटिक वो 15,000 करोड़ के आसपास जब मार्केट कैप होगा वो अगर वो छोड़ देता है तो उससे भी बच सकता है कि ओवर वैल्यूएशन से भी बच सकता है वो। और वो तीसरा उसका फायदा ये होता है कि हमेशा वो अगले मौके की तलाश में लगा रहता है। वहीं पर अगर जोखिम की बात करें, कॉन्स की बात करें, तो दोस्तों हर बार नई कंपनी ढूंढना काफी मुश्किल होता है। लगातार अच्छी कंपनी ढूंढ कर निकाल पाना काफी मुश्किल काम है। और अपने इमोशन को भी कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल काम है कि कोई कंपनी 15,000 करोड़ के ऊपर की जा रही है लेकिन मजबूती से अपना कदम बढ़ाती हुई जा रही है, ग्रोथ अच्छा है, लेकिन वो अपने स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। तो उसको 15,000 करोड़ के आसपास मतलब होता है तो वो अपना स्ट्रेटजी बदल मतलब छोड़कर दूसरी कंपनी में निवेश कर रहा है। कल के दिन ये भी हो सकता है कि कंपनी तो बहुत बड़ी बन गई, तो उसको रिग्रेट ये हो सकता है कि काश में उसमें और भी निवेश कंटिन्यू रखा होता। ये भी उसको रिस्क, ये भी उसको टेंशन जरूर हो सकती है, ये उसको पछतावा जरूर हो सकता है। और ये चीज का उसको हमेशा के लिए एक मलाल भी रह सकता है उसके मन में। तो ये चीज को आप जरूर ध्यान दे सकते हो। वहीं पर दोस्तों जो तीसरा इन्वेस्टर है ये काफी यूनिक है। ये काफी यूनिक है, ये थोड़ा फिल्मी स्टाइल का है। उसका मानना है एक तीर एक शिकार। वो 10-10 हजार लगाकर ऐसी कंपनियों में लगा रहा है जिसका मार्केट कैप 5,000 से कम है। वो 10,000 लगा रहा है और उसके बाद वो छोड़ दे रहा है। वो 10,000 लगाता है और वो छोड़ देता है और ऐसा ही कर रहा है। वो उसके पोर्टफोलियो में 10 कंपनी हो जाए, 50 कंपनी हो जाए, 100 कंपनी हो जाए, 500 कंपनी हो जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो छोटी कंपनियों को पकड़ता है, 500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी पकड़ता है, 1,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी पकड़ता है, 5,000 करोड़ कंपनी मार्केट कैप की कंपनी पकड़ता है और उसमें 10,000 डालता है और छोड़ देता है। उसका फंडा एकदम क्लियर है। और ये भी देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में वो कितना पैसा बना सकता है। दोस्तों ऐसा जो निवेशक है लॉन्ग टर्म में तो ये काफी बड़ा पैसा जरूर बना सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। फायदा अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि दोस्तों जैकपॉट की पूरी संभावना रहती है कि अगर कोई कंपनी छोटी है, 1,000 करोड़ 500 करोड़ की मार्केट कैप है, अगर वो जैकपॉट की तरह निशाने पर लग गई तो लाइफ सेटल हो सकती है, बहुत पैसा बना सकता है, इतना पैसा जितना आप सपने में सोचे भी नहीं होंगे। और लेकिन जोखिम की बात करें तो 90% जो कंपनियां हैं वो फेल भी हो सकती है और इन कंपनियों को ट्रैक करना भी काफी मुश्किल काम होता है। स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा होता है। ये इसमें जो दोस्तों डिसएडवांटेज है ये है कि 90% कंपनियां फेल हो सकती हैं या दोस्तों एक जगह पर खड़ी हो सकती है। कल के दिन पछताना भी काफी ज्यादा पड़ सकता है। तो ये भी जोखिम काफी बड़ा जरूर है। और कहीं और दोस्तों ये भी हो सकता है
कि पूरा समय बिता भी दिया, टाइम भी 2050 तक आ गया और आप पछता भी रहे हो, ये भी हो सकता है। या फिर आप करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, ये भी पॉसिबल इस कंपनी में। ऐसी टाइप का जो निवेशक है उसके लिए दोनों चीज़ है, चल गया तो चाँद तक, नहीं चला तो उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तो दोनों चीज़ें ज़रूर रहती है, ऐसे निवेशक के बारे में कुछ क्लियर बोला नहीं जा सकता है। अब दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट देते हैं और देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला दोस्तों बेस्ट निकल कर आता है। तो दोस्तों सिनारियो वन में अगर जिसने मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी में निवेश किया और लगातार निवेश किया विदाउट की कोई कंपनी ऐड किए हुए, तो दोस्तों वो 2050 तक उसने 6.9 करोड़ बनाने में कामयाब रहा वो निवेशक। वहीं पर सिनारियो टू में देखेंगे ये निवेशक रोटेट कर करके पैसा लगाया। जिस कंपनी का मार्केट कैप 10,000 12,000 करोड़ के आसपास का था, 7-8 हज़ार करोड़ के आसपास का था, जैसे उसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ का हुआ, उसने उसको उस जगह पर ऐसी उसी हाल में छोड़कर दूसरा कंपनी ढूंढा, दूसरे में पैसा लगाया। तो वो थोड़ा मेहनत किया, थोड़ा लॉजिकल लगा, थोड़ा स्मार्ट टाइप का निवेशक लगा, उसने ज़्यादा पैसा बनाया, लगभग 19-20 करोड़ बना सकता है। वहीं पर दोस्तों सिनारियो थ्री में जो माइक्रो कैप एक्सप्लोरर है, जो बुल्स आई पर निशाना साधने के लिए तैयार है, जो अर्जुन बना बैठा हुआ है कि सीधा चिड़िया के निशान पे आंख मारने के लिए रेडी है, वो दोस्तों लॉन्ग टर्म में उसका 5 लाख का 50,000 भी हो सकता है, या 50 करोड़ भी हो सकता है, या दोस्तों मतलब उसके लिए आसमान ही पूरा खुला है, अरबपति भी बन सकता है ऐसा निवेशक। तो दोस्तों ये तीनों चीज को आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। वहीं पर रैंकिंग की बात करें तो दोस्तों जो सिप रोटेटर है यानी जो सिनारियो टू है, वो काफ़ी लॉजिकल लगता है, काफ़ी अच्छा, मतलब उसका ग्रोथ फेज का वो फ़ायदा उठा सकता है। वहीं पर मिड कैप वाला जो निवेशक है, मिड कैप और लार्ज कैप वाला, उसको दोस्तों फ़ायदा ये हो सकता है कि काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी स्टडी उसको रिटर्न मिलता जाए, मतलब मिलता रह सकता है और उसका स्ट्रेस लेवल कम रह सकता है। वहीं पर माइक्रो कैप एक्सप्लोरर वाले की बात करें तो दोस्तों उसकी कहानी अनप्रेडिक्टेबल है, उसका ब्लॉकबस्टर भी उसका लाइफ हो सकता है या उसका लाइफ डिजास्टर भी बन सकता है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। वहीं पर दोस्तों अगर एक और स्ट्रेटजी है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड मॉडल, तो ये दोस्तों मॉडल काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा भी नज़र आता है कि दोस्तों हाइब्रिड मॉडल का आप प्लान बना सकते हैं, प्लान प्लान बनाया जा सकता है। इसमें 60% ऐसी कंपनी में निवेश किया जा सकता है जो मिड कैप कैप टाइप की कंपनियां हो, लार्ज कैप टाइप की कंपनी और स्ट्रॉन्ग कंपनियां हो, मजबूत कंपनियां हो जिनका दोस्तों ग्रोथ अच्छा होता हुआ नजर आए। और 30% ऐसी कंपनी में निवेश किया जा सकता है जो मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां हो, जो मार्केट में आती हैं, लिस्ट होती हैं, जिसमें काफ़ी दम नज़र आता है, ऐसी कंपनियों में वो रोटेट भी कर सकते हैं। और 10% दोस्तों ऐसी कंपनियों में निवेश कर किया जा सकता है जिसका दोस्तों मार्केट कैप बहुत छोटा हो, 500 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 3,000 4,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो। अगर उसमें पोटेंशियल नजर आता हो तो उसमें भी निवेश किया जा सकता है। तो तीनों का दोस्तों एक एक हाइब्रिड मॉडल बनाना चाहिए, तीनों का एक मॉडल बनाकर चलना चाहिए और तीनों को कंबाइन करके एक अच्छा निवेशक की तरह, एक स्मार्ट निवेशक की तरह लॉन्ग टर्म का पूरा फायदा जरूर उठाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी है या कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिससे लंबी अवधि में पैसा बनाया जा सकता है? तो आप अपना बहुमूल्य राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट बेस्ट एडवाइजर, कुछ बाय सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों दिन ही कोई कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।